हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास में बाल्यावस्थाओं के बारे में जितनी भी इसकी विशेषताएं होती हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जो जो होता है बाल अवस्था से या बाल विकास में। ठीक है, तो बाल अवस्था से संबंधित आज अपन लोग सभी जानेंगे, उसकी आयु भी जानेंगे, उसको क्या क्या परिभाषाएं दी हैं वैज्ञानिकों ने, किस उम्र को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग सभी आज देखने वाले हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन है आपको इसी में क्वेश्चन रहेंगे, इसी में आंसर रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की आयु होती है। तो बाल्यावस्था की सबसे पहले तो आयु जान लेते हैं अपन लोग के बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो कितनी होती है। तो साथियों ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु होती है, वो क्या होती है, बाल्यावस्था की आयु होती है। ये सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। इसी को अपन स्कूल की आयु भी कहते हैं, और यानी कि स्कूल बच्चे के लिए कब भेजा जाता है, तो बाल अवस्था में भेजा जाता है। 6 वर्ष की आयु जब वो पूर्ण कर लेता है तब बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, अभी वो क्या हो रहा है कि वो समय अलग है जब प्राइवेट स्कूल में आप लोग शुरू से भेज देते हैं 2 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की। ठीक है, वो अलग है। लेकिन जो उसकी मानक आयु है जब बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए वो कितने वर्ष हो जाएगी, तो वो 6 वर्ष की आयु होती है, जो स्कूल की आयु कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समूह की आयु किसे कहते हैं। तो जो समूह की आयु कहते हैं वो बाल्यावस्था की आयु कहते हैं अपन उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि 6 से 12 वर्ष के बीच में जो आयु होती है वो बाल्यावस्था की आयु होती है। तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं, या उन्हें समूह अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए कहते हैं अपन समूह की आयु बाल्यावस्था की आयु कहलाती है। ठीक है, अगर इसमें आपको समूह की एज पूछ ली जाए, ठीक है, तो वो 6 से 12 वर्ष हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है नेक्स्ट देखना है चुस्ती की आयु। तो साथियों चुस्ती की आयु भी इसी अवस्था को कहते हैं, किसको कहते हैं, बाल अवस्था को। नेक्स्ट देखते हैं गंदी आयु भी अपन किसे कहते हैं, तो इसे भी अपन लोग बाल अवस्था की आयु भी कहते हैं। इस उम्र में बच्चे अपन लोग जैसे भी माहौल में ढालना चाहें वो वैसे माहौल में ढल जाते हैं, इसीलिए इसको समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु कहते हैं। अब ये कहते क्यों हैं चुस्ती की आयु, देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो किसी भी कार्य करने के लिए सजग रहते हैं, जैसे कि खेल का मैदान हो या कोई भी प्रकार का ऐसा काम हो जिसमें कि बच्चे की रुचि लगती है, इसलिए वो चुस्ती की आयु कहलाती है। गंदी आयु से क्या मतलब हो जाएगा, तो साथियों इस उम्र में बच्चे जिस प्रकार जो चीज़ देखते हैं अपने आस पड़ोस में वो उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। ठीक है, अगर उनके लिए अच्छा वातावरण मिल रहा है तो अच्छा वातावरण महसूस करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और अगर गंदा मिल रहा है तो वो गंदी सीखेंगे। जैसे कि समूह अगर उनका ठीक नहीं है, अगर ख़राब है, जैसे कोई गाली देता हो या कुछ और करता हो, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है गंदी आयु। अब देखते हैं किस उम्र को क्या कहा है, 10 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, तो वो परिपाक काल या संचय काल के नाम से भी इसको अपन लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि इसको क्या कहा जाता है। तो 10 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, परिपाक काल या संचय काल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 से 9 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। तो जो 6 से 9 वर्ष की आयु कहलाती है वो पूर्व बाल्यावस्था की आयु कहलाती है। इसमें जो भी उम्र होती है उसमें एक तो पूर्व होती है और एक उत्तर होती है, चाहे वो किशोर हो, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो किशोर बाल्यावस्था हो। ठीक है, किशोर अवस्था में भी होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था कितनी होती है, तो 6 से 9 होती है, और उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, तो 10 से लेकर के 12 तक की आयु मानी जाती है, वो मानी जाती है उत्तर बाल्य अवस्था की। ठीक है, या बाल्यकाल की। नेक्स्ट देखते हैं बाल अवस्था को मिथ्या या परिपक्वता कहा है। तो बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो वो रॉस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाल अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो बाल अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो वो किसने कहा है, कोल और ब्रूस ने कहा है। ये साथियों ये कथन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं।
अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे वीडियो में से, ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरा देखते हैं तो कम से कम आप 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आप लोग अपने पक्के करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक यार लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है। जिससे होता क्या है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग इसको पसंद करते हैं और देखते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अवस्था में बालक होता है। तो बाल अवस्था में बालक कैसा होता है, बाह्य केंद्रित होता है, ठीक है। वो बाहर की ओर भागने लगता है, क्यों? क्योंकि वो समूह में खेलना पसंद करेगा, जैसा कि आप लोगों ने पहले देख लिया है। तो वो बाह्य केंद्रित होता है, यानी कि कई चीज़ों को उत्तेजित होता है। जैसे कि अगर अपन लोग उसको कहीं घुमाने ले जाएंगे तो बार बार पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यानी जिज्ञासी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो वो बाह्य केंद्रित माना जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, इसको जरूर आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अब होती है बाल अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। यही आप लोगों से हमने पहले भी आपको बताया है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की जो आयु होती है वो 6 वर्ष की मानी जाती है। अब 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बाल अवस्था, ठीक है। इसलिए आपको बाल अवस्था यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी होती है या कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पेपरों में बन जाए तो आपको इसका सटीक आंसर देना है बाल अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। तो क्रिया एवं खेल पर आधारित जो शिक्षा विधि है वो है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपरों में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दी है। तो प्रोजेक्ट जो शिक्षण विधि दी है वो डाल्टन शिक्षण विधि है, ठीक है। बेसिक शिक्षण विधि है, तो बेसिक शिक्षण विधि जो है वो किंडरगार्टन हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपरों में बन जाए कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है, ऑप्शन में दे दिया जाए मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन, सामूहिक बाल अवस्था, सॉरी, या डाल्टन शिक्षण विधि, तो प्रोजेक्ट विधि क्या हो जाएगी, डाल्टन विधि हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे बेसिक शिक्षण विधि पूछ लिया जाए तो ठीक है, तो वो आपको देना है आंसर किंडरगार्टन। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अवस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। तो बाल अवस्था में जो खेल की प्रकृति होनी चाहिए वो सामूहिक होनी चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का विकास सर्वश्रेष्ठ कहाँ होता है, अगर क्वेश्चनों में पूछ लिया जाए या पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास कहाँ होता है, किस स्थान पर होता है, तो वो खेल के मैदान में होता है। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, खेल का मैदान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है। तो वास्तविक जगत में जो प्रवेश की अवस्था हो जाएगी वो बाल अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे सेट पेपर लगते हैं और इसमें आपका बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि राष्ट्र हित में हम शिक्षा चलाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी चार्ज आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। तो साथियों, ज़रूर आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के लिए भी इसको शेयर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक तो एक बनता है यार। नेक्स्ट देखते हैं, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल होता है उसको किसे कहा जाता है, तो बाल अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल क्या है, तो वो बाल अवस्था हो जाएगा। बाल अवस्था में बालक संपर्क रखता है। तो बाल अवस्था में बालक संपर्क कहाँ रखता है, समवयस्क समलिंगियों से बाल अवस्था में बालक संपर्क रखता है, ठीक है। समवयस्क समलिंगियों में से कौन सा बच्चा संपर्क बनाए रखता है, तो वो बाल अवस्था में बालक संपर्क बनाता है, किससे, समवयस्क समलिंगियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो जो मानसिक विकास तीव्र गति से होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो बाल अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो बाल अवस्था में बहुत मानसिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, तो मनोवैज्ञानिकों ने जो मनुष्य को माना है वो विषयी माना हुआ है। ठीक है, क्या माना हुआ है? विषयी माना हुआ है। तो याद रहेगा, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है तो वो विषयी माना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाएगी वो सामूहिकता की भावना हो जाएगी। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सामूहिकता की भावना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालकों का व्यक्तित्व कैसा होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालकों का व्यक्तित्व होता है, अब उसको ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको इसका सटीक आंसर देना है बहिर्मुखी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो वो होता है बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। जिससे इससे होता क्या है? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है या सामाजिक विकास होता है वो सामूहिक खेलों के द्वारा ही होता है, और बच्चे इस उम्र में रुचि भी लेते हैं खेलों से। ठीक है, उसमें खेल में उसका ज़्यादा मन रहता है, इसलिए उसको खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो उसको अधिक से अधिक अंदर ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता हो जाएगी वो अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्तर विकास प्रक्रिया यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता याद रहेगी आपको, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्तर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखने की तीव्रता। अधिगम क्या कहलाता है? लर्निंग क्या कहलाता है? सीखना। ठीक है, आप लोग समझते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, तो किस उम्र में रहता है? तो वो बाल्यावस्था में रहता है। ठीक है, बालिकाओं का भाषा का विकास है जो वो बालकों से आगे रहता है, वो कौन सी उम्र में रहता है? तो वो बाल्यावस्था में रहता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों का विकास होता है। तो हड्डियों का जो विकास होता है वो 16 वर्ष तक की आयु में विकास हड्डियों का हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि गर्भावस्था के समय यानी गर्भ के समय या जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं। तो हड्डियों का जो विकास होता है वो 16 वर्ष तक कितना बचता है? 206 हड्डियां होती हैं। अब ये कैसे होती हैं? पहले तो अधिक क्यों होती हैं, बाद में कम क्यों हो जाती हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा। तो साथियों, जब बच्चा जन्म के समय उसमें हड्डियां पाई जाती हैं, कुछ हड्डियां अलग अलग रहती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी हड्डियां जुड़ जाती हैं कुछ हड्डियां। ठीक है, इसलिए वो लास्ट में घटते घटते 206 बचती हैं। ठीक है, कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में पूर्णतः, लेकिन शिशु के उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो 270। आंसर राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज आप लोगों ने देख लिए हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, जो उनकी परिभाषाएं, बाल्यावस्था का अर्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या कहा है इसको। ठीक है, ये आप लोगों ने सभी देख लिया है। इससे पहले शिशु अवस्था की भी डल चुकी हैं या शैशवावस्था की विशेषताएं भी डल चुकी हैं, परिभाषाएं डल चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल में जा कर के वीडियो में जाइएगा, वहाँ आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगी। ये अपना सेकंड पार्ट हो जाएगा जिसमें कि आपका बाल्यावस्था के बारे में समझाया आप लोगों ने, और आशा करूंगा कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब जो नेक्स्ट पेपर डलेगा वो किशोर अवस्था से संबंधित डलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, इसी आशा के साथ चलते हैं। आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये सेट पेपर, ज़रूर लाइक कर दें, अपने ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।